प्रिय दर्शक बंधु, आज का यह बुधवार को कोई साधारण दिन नहीं है। यह वह पावन और मंगलकारी दिवस है जब विघ्नहर्ता, बुद्धि के दाता और मंगलकर्ता भगवान श्री गणेश अपने भक्तों के जीवन से समस्त बाधाओं, दुखों और भ्रम का नाश करके उन्हें सुख, शांति, सफलता और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भी व्यक्ति बुधवार के दिन श्रद्धा, संयम और विश्वास के साथ भगवान श्री गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन में व्याप्त मानसिक तनाव, आर्थिक चिंता, कार्यों में रुकावट, पारिवारिक कलह और भय धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। जैसे प्रातःकाल की स्वच्छ हवा मन को ताजगी प्रदान करती है, वैसे ही गणेश कथा जीवन में नई ऊर्जा, स्पष्टता और आत्मविश्वास भर देती है। दर्शक बंधु, एक पल ठहरकर अपने जीवन की ओर देखिए। कभी मेहनत के बाद भी काम अटक जाता है, कभी निर्णय लेते समय मन भ्रमित हो जाता है, कभी बार बार प्रयास करने पर भी सफलता नहीं मिलती, और कभी ऐसा लगता है कि आगे का मार्ग दिखाई नहीं दे रहा। लेकिन आज जब आप इस पावन बुधवार को भगवान श्री गणेश की कथा सुनने बैठे हैं, तो ऐसा प्रतीत होता है मानो उनकी दिव्य कृपा आपके जीवन में प्रवेश कर रही हो। गणेश जी यह संदेश दे रहे हैं कि कोई भी विघ्न स्थायी नहीं होता और कोई भी समस्या अजय नहीं होती यदि भक्त का मन सच्चा हो। भगवान श्री गणेश केवल विघ्न हरता ही नहीं है, वे बुद्धि के दाता हैं, वे विवेक के मार्गदर्शक हैं, वे वह शक्ति है जो उलझे हुए रास्तों को सरल बना देती है और निराश मन में आशा का दीप जला देती है। यही कारण है कि आज की यह कथा केवल सुनने की कथा नहीं है, यह विघ्न नाश और जीवन सुधार की साधना बन सकती है। यह कथा सिखाती है कि जहां गणेश जी की कृपा होती है, वहां असफलता टिक नहीं पाती, वहां भय टिक नहीं पाता और वहां जीवन स्वयं संवरने लगता है। कई बार मनुष्य भीतर से प्रश्न करता है, मेरे कार्य बार बार क्यों रुक जाते हैं? मुझे सफलता कब मिलेगी? मेरे जीवन में स्थिरता कब आएगी? मैं सही निर्णय क्यों नहीं ले पा रहा हूं? दर्शक बंधु, संभव है आज का यह बुधवार ही इन सभी प्रश्नों का उत्तर बन जाए, क्योंकि जब भक्त की श्रद्धा और भगवान गणेश की कृपा एक साथ जागृत होती है, तब जीवन स्वयं सही दिशा में आगे बढ़ने लगता है। इसलिए केवल सुनिए मत, हर शब्द को मन से महसूस कीजिए, हर भाव को हृदय में उतारिए और संकल्प लीजिए कि आप भी अपने जीवन में गणेश जी की बुद्धि, धैर्य और पवित्रता को अपनाएंगे। तो आइए, मन को शांत कीजिए, अपनी चिंताओं और बाधाओं को गणेश जी के चरणों में अर्पित कीजिए, हृदय में श्रद्धा और विश्वास का दीप जलाइए और भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की दिव्य यात्रा आरंभ करते हैं। लेकिन दर्शक बंधु, आगे बढ़ने से पहले एक आवश्यक बात, यह पवित्र कथा केवल सुनने के लिए नहीं होती, यह जीवन को सही दिशा देने के लिए होती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो गणेश कथा को अधूरा छोड़ देता है, वह उसके पूर्ण फल से वंचित रह जाता है। इसीलिए निवेदन है कि आज की इस कथा को अंत तक अवश्य सुने। हो सकता है कथा का कोई एक भाव, कोई एक वाक्य या कोई एक संदेश आपके जीवन की सबसे बड़ी समस्या का समाधान बन जाए। दर्शक बंधु, जो व्यक्ति भगवान श्री गणेश की कथा को श्रद्धा से सुनता है, उसके जीवन में बुद्धि, शांति और सफलता आती है। जो इसे दूसरों तक पहुंचाता है, उस पर गणेश जी की कृपा सदा बनी रहती है। और यदि आप सच्चे सनातनी हैं, तो ऐसी पावन कथाओं को फैलाना आपका धर्म भी है और पुण्य भी। इसलिए इस कथा को प्रेम से लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल भैरव भक्ति को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर बुधवार आपको भगवान श्री गणेश की दिव्य कथाएं और जीवन को सफल बनाने वाले संदेश मिलते रहे। तो आइए, श्रद्धा, विश्वास और भक्ति के साथ भगवान श्री गणेश का स्मरण करते हुए इस पावन बुधवार कथा की शुरुआत करते हैं। बहुत पुराने समय की बात है, जब धरती पर राजाओं का वैभव सूर्य की किरणों की तरह तेजस्वी हुआ करता था। बुधवार का दिन था और उस दिन का सूर्य कुछ अलग ही भाव लिए उदित हुआ था, मानो वह मनुष्यों के कर्मों को मौन होकर देख रहा हो। एक महान राजा था जिसका नाम चारुदत्त था। उसके राज्य में सोना मिट्टी की तरह था, अन्न के भंडार भरे रहते थे, प्रजा सुखी थी और महलों में हर सुबह सूर्यदेव की पहली किरण स्वर्ण द्वारों से टकराकर पूरे नगर को उजाला दे देती थी। राजा को अपने वैभव पर गर्व था। वह कहता था, यह सब मेरे पराक्रम और बुद्धि का फल है। दरबार में देवताओं की चर्चा होती थी,
पर राजा हंस देता था। विशेषकर बुद्धि के दाता गणपति बाबा को वह महत्व नहीं देता था। बुधवार के दिन भी वह सभा करता, शिकार खेलता और कहता कि पूजा पाठ से क्या होता है जब तलवार और धन साथ हो। उसी राज्य में एक वृद्ध पुजारी था जो हर बुधवार गणपति बाबा की छोटी सी मूर्ति के सामने दीप जलाता था और राजा से निवेदन करता था कि हे राजन गणपति बाबा, बुद्धि और संतुलन के देवता हैं, उनका अपमान मत कीजिए। राजा मुस्कुराकर कहता, सूर्य देव मेरा मित्र है, देवताओं का क्या काम। समय बीतता गया और राजा का अहंकार बढ़ता गया। एक बुधवार को सूर्यदेव बादलों में छिप गए। राज्य में अचानक अजीब सा सन्नाटा छा गया। खेतों में फसल सूखने लगी, व्यापार में हानि होने लगी और राजा के खजाने से धन जैसे रेत की तरह फिसलने लगा। राजा ने सोचा यह साधारण समय है, पर दुख ने धीरे धीरे उसके द्वार पर दस्तक दे दी। राज्य में रोग फैलने लगे, प्रजा रोने लगी और राजा के महल में भी शांति समाप्त हो गई। रात को राजा को स्वप्न आने लगे जिनमें वह अपने सुनहरे सिंहासन से फिसलकर धूल में गिरता दिखता और दूर कहीं सूर्य की रोशनी मंद पड़ जाती। बुधवार के दिन ही उसके मंत्रियों ने धोखा दिया, सेना ने साथ छोड़ दिया और राजा चारुदत्त कुछ ही समय में अपने ही नगर के बाहर एक टूटी हुई झोपड़ी में रहने को विवश हो गया। जिस हाथ में कभी राजदंड था, उसी हाथ में अब भीख का कटोरा आ गया। भूख से तड़पता हुआ राजा जब नगर की गलियों से गुजरता तो उसे वही वृद्ध पुजारी दिखाई देता जो बुधवार के दिन भी गणपति बाबा के सामने दीप जला रहा था। राजा का हृदय दुख और पीड़ा से भर उठा। उसे पहली बार अपने अहंकार की आग ने जलाया। सूर्य अस्त हो रहा था और उसकी अंतिम किरण राजा के आंसुओं पर पड़कर चमक उठी, मानो सूर्य देव भी उसकी परीक्षा ले रहे हों। राजा ने कांपते स्वर में पुजारी से पूछा, क्या अब भी कोई मार्ग है? पुजारी ने कुछ नहीं कहा, बस गणपति बाबा की ओर इशारा किया। राजा के मन में वर्षों का अभिमान टूटने लगा। उसने पहली बार बुधवार के दिन अपने सिर को झुकाया और गणपति बाबा के चरणों में गिरकर रो पड़ा। उसकी आंखों से निकले आंसू वर्षों के पाप धोने लगे और उसी क्षण उसके भीतर एक अजीब सी शांति उतरने लगी। सूर्य देव की एक किरण फिर से तेज हो उठी और राजा को ऐसा लगा जैसे अंधकार के बीच कहीं से आशा की हल्की सी रेखा उभर रही हो। राजा चारुदत्त की आंखें बंद थीं और वह गणपति बाबा के चरणों में पड़ा रो रहा था, लेकिन उसके आंसू अब पश्चाताप के आंसू थे जो उसके हृदय की गहराइयों से निकल रहे थे, मानो वर्षों से जमा हुआ अहंकार का मैल धुल रहा हो। पुजारी ने धीरे से उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, राजन गणपति बाबा बुद्धि के देवता हैं। वह क्रोध नहीं करते, लेकिन वह अहंकार को अवश्य तोड़ते हैं ताकि मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान सके। तुमने वर्षों तक उनकी उपेक्षा की, बुधवार के दिन भी तुमने उनका अपमान किया और अपने अहंकार में यह भूल गए कि वैभव और शक्ति सब कुछ ईश्वर की कृपा से ही मिलता है। अब तुम्हारा अहंकार टूट चुका है और यही समय है जब तुम सच्चे मन से गणपति बाबा की शरण में जा सकते हो। राजा ने अपनी लाल सूजी हुई आंखों से पुजारी की ओर देखा और कहा, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है, क्या अब भी मेरे लिए क्षमा का मार्ग है? पुजारी मुस्कुराए और बोले, गणपति बाबा विघ्नहर्ता है, वह हर विघ्न को दूर करते हैं, चाहे वह बाहरी हो या भीतरी। तुम्हारा सबसे बड़ा विघ्न तुम्हारा अहंकार था जो अब टूट चुका है। अब तुम्हें केवल सच्चे मन से उनकी आराधना करनी होगी और हर बुधवार को व्रत रखकर उनकी पूजा करनी होगी। 21 बुधवार का व्रत करो और हर बुधवार को गणपति बाबा की कथा सुनो और सुनाओ, गरीबों को भोजन कराओ और दीन दुखियों की सेवा करो, तभी तुम्हारे जीवन में फिर से प्रकाश आएगा। राजा ने पुजारी के चरण पकड़ लिए और बोला, आज से मेरा जीवन गणपति बाबा को समर्पित है। मैं हर बुधवार व्रत रखूंगा और उनकी सच्चे मन से आराधना करूंगा। पुजारी ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, कल से तुम्हारा पहला व्रत शुरू होगा क्योंकि कल बुधवार है। राजा उस रात उसी टूटी हुई झोपड़ी में सोया, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति थी जो उसे वर्षों से नहीं मिली थी। सुबह होते ही राजा उठा और पुजारी के पास गया। पुजारी ने उसे बताया कि बुधवार के व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर गणपति बाबा की मूर्ति के सामने दीप जलाना चाहिए, दूर्वा के 21 दिन के चढ़ाने चाहिए क्योंकि दूर्वा गणपति बाबा को अत्यंत प्रिय है। लड्डू का भोग लगाना चाहिए और सच्चे मन से गणपति बाबा की कथा सुननी चाहिए। संध्या के समय फिर से पूजा करनी चाहिए और उसके बाद ही भोजन ग्रहण करना चाहिए। राजा ने वैसा ही किया। उसने पुजारी से पूछा,
कि मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं है, मैं भोग और दान कैसे करूंगा। पुजारी ने मुस्कुराते हुए कहा, गणपति बाबा भाव देखते हैं, पदार्थ नहीं। तुम जो कुछ भी कर सकते हो वही करो। राजा ने उस दिन भीख मांगकर जो कुछ मिला उसी से एक छोटा सा दीपक जलाया और गणपति बाबा के सामने रख दिया। उसने अपने फटे वस्त्रों से ही सिर झुकाया और मन ही मन प्रार्थना की, हे गणपति बाबा, मैं आपके चरणों में आ गया हूं, अब मुझे सन्मार्ग दिखाइए। पुजारी ने उस दिन राजा को गणपति बाबा की एक कथा सुनाई। कथा कुछ इस प्रकार थी कि प्राचीन काल में एक गरीब ब्राह्मण था जिसके पास कुछ भी नहीं था। वह और उसकी पत्नी भूखे रहते थे, लेकिन हर बुधवार को वह ब्राह्मणी गणपति बाबा का व्रत रखती थी। एक दिन उसके घर एक साधु आए और उन्होंने भोजन मांगा। ब्राह्मणी के पास कुछ नहीं था, लेकिन उसने अपने व्रत के लिए बचाई हुई एक छोटी सी रोटी साधु को दे दी। साधु ने प्रसन्न होकर उसे आशीर्वाद दिया और कहा, तुम्हारी भक्ति देखकर गणपति बाबा प्रसन्न होंगे। कुछ समय बाद उस ब्राह्मण के घर में अचानक धन की वर्षा होने लगी। एक व्यापारी ने उसे अपने यहां काम दिया और धीरे धीरे वह समृद्ध हो गया। यह सब गणपति बाबा की कृपा थी, जो उसकी पत्नी की सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुए थे। राजा ने यह कथा बड़े ध्यान से सुनी और उसके मन में विश्वास जगा कि यदि वह सच्चे मन से गणपति बाबा की आराधना करेगा तो अवश्य ही उसके जीवन में भी परिवर्तन आएगा। पहला बुधवार बीत गया और राजा ने पूरे मन से व्रत रखा। उसने दिन भर कुछ नहीं खाया, केवल जल पिया और संध्या के समय पुजारी के साथ बैठकर गणपति बाबा की आरती की। उस रात उसे फिर से एक स्वप्न आया, लेकिन इस बार का स्वप्न अलग था। उसने देखा कि गणपति बाबा अपनी सूंड उठाए मुस्कुरा रहे हैं और उनके हाथ में मोदक है। गणपति बाबा ने उससे कहा, धैर्य रखो राजन, तुम्हारी परीक्षा अभी चल रही है। अगले दिन सुबह राजा की आंख खुली तो उसे अपने पास एक छोटा सा धन का थैला मिला। वह हैरान रह गया क्योंकि कल रात तक उसके पास कुछ नहीं था। उसने पुजारी को बताया तो पुजारी ने कहा, यह गणपति बाबा की कृपा का प्रथम संकेत है, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा पूरी नहीं हुई है। इस धन का उपयोग दूसरों की सेवा में करो, अपने लिए नहीं। राजा ने वैसा ही किया। उसने उस धन से गरीबों को भोजन कराया और कुछ वस्त्र बांटे। लोग हैरान थे कि यह भिखारी जैसा दिखने वाला व्यक्ति दान कैसे कर रहा है, लेकिन राजा को अब किसी की परवाह नहीं थी। वह बस गणपति बाबा की सेवा में लगा रहना चाहता था। दूसरा बुधवार आया और राजा ने फिर से पूरे विधि विधान से व्रत रखा। पुजारी ने उसे एक और कथा सुनाई। इस कथा में एक राजा था जो बहुत घमंडी था और उसे अपनी शक्ति पर बहुत अभिमान था। एक दिन उसने एक संत का अपमान कर दिया जो गणपति बाबा के भक्त थे। संत ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसी रात राजा को एक भयंकर रोग हो गया। कोई वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाया। अंत में वही संत उसके पास आए और कहा, यदि तुम सच्चे मन से गणपति बाबा से क्षमा मांगो और व्रत करो तो तुम ठीक हो जाओगे। राजा ने वैसा ही किया और 21 बुधवार का व्रत करने के बाद वह पूरी तरह स्वस्थ हो गया। यह कथा सुनकर राजा चारुदत्त को और भी विश्वास हो गया कि गणपति बाबा की शक्ति असीम है और जो भी उनकी शरण में जाता है वह कभी निराश नहीं होता। तीसरा बुधवार आया और इस बार कुछ अजीब घटा। राजा जब सुबह स्नान करके मंदिर की ओर जा रहा था तो रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली जो रो रही थी। राजा ने पूछा, क्या हुआ माता? बूढ़ी औरत ने कहा, मेरा पोता बहुत बीमार है और मेरे पास उसके इलाज के लिए पैसे नहीं हैं। राजा के पास उस दिन केवल 2 सिक्के थे जो उसे भीख मांगने पर मिले थे और वह उन्हीं से गणपति बाबा के लिए फूल लाने वाला था। लेकिन उसने एक पल भी नहीं सोचा और वे दोनों सिक्के उस बूढ़ी औरत को दे दिए। बूढ़ी औरत ने उसे आशीर्वाद दिया और चली गई। राजा बिना फूलों के ही मंदिर पहुंचा और उसने खाली हाथ ही गणपति बाबा की पूजा की। लेकिन उसका मन प्रसन्न था क्योंकि उसने एक जरूरतमंद की मदद की थी। पुजारी ने जब यह बात सुनी तो वह मुस्कुराए और बोले, राजन, तुमने आज सच्ची पूजा की है क्योंकि गणपति बाबा को फूलों से ज्यादा प्रिय है एक करुणामय हृदय। उस रात राजा को फिर से स्वप्न आया और इस बार गणपति बाबा ने उससे कहा, तुम सही मार्ग पर हो राजन, लेकिन अभी तुम्हारी परीक्षा जारी है। धैर्य रखो और अपनी भक्ति में दृढ़ रहो। चौथा बुधवार आया और इस दिन राजा को एक और परीक्षा का सामना करना पड़ा। उसके पुराने मंत्रियों में से एक ने उसे पहचान लिया और उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। मंत्री ने कहा, देखो देखो,
हमारा महान राजा अब भिखारी बन गया है और अब वह भगवान भगवान का जाप कर रहा है। राजा के मन में क्रोध उठा, लेकिन उसने अपने को संयमित किया और कुछ नहीं कहा। वह चुपचाप आगे बढ़ गया और मंदिर पहुंचकर गणपति बाबा के सामने बैठ गया। उसने प्रार्थना की, हे गणपति बाबा, मुझे क्षमा करें कि मेरे मन में क्रोध आया, लेकिन मैंने अपने को रोक लिया। अब मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं हर परिस्थिति में शांत रह सकूं। पुजारी ने उस दिन उसे समझाया कि क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है और गणपति बाबा बुद्धि के देवता होने के साथ साथ शांति के भी देवता हैं। जो व्यक्ति क्रोध पर विजय पा लेता है वह सबसे बड़ा योद्धा है। 5वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास एक गाय बंधी हुई है। वह हैरान हुआ क्योंकि उसे नहीं पता था कि यह गाय कहां से आई। उसने आसपास पूछताछ की, लेकिन किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। पुजारी ने कहा, यह भी गणपति बाबा की कृपा है। उन्होंने तुम्हें यह गाय दी है ताकि तुम इसकी सेवा करो और इसके दूध से भोग लगा सको। राजा ने उस गाय की देखभाल करना शुरू किया और रोज उसके दूध से गणपति बाबा को भोग लगाता। गाय का दूध इतना शुद्ध और पवित्र था कि जो भी उसे पीता उसे शांति मिलती। धीरे धीरे लोग राजा के पास आने लगे और उस दूध को प्रसाद के रूप में लेने लगे। 6ठा बुधवार आया और इस दिन एक व्यापारी राजा के पास आया। व्यापारी ने कहा, मैंने सुना है कि आप बहुत सच्चे और ईमानदार व्यक्ति हैं। मुझे एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो मेरे व्यापार में मेरी मदद कर सके। क्या आप मेरे साथ काम करेंगे? राजा ने सोचा कि यह भी गणपति बाबा की कृपा है कि उन्होंने उसे कमाने का एक अवसर दिया। उसने व्यापारी का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने एक शर्त रखी कि वह हर बुधवार को व्रत रखेगा और काम नहीं करेगा। व्यापारी मान गया और राजा ने काम शुरू कर दिया। राजा इतना ईमानदार और मेहनती था कि व्यापारी का व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। व्यापारी बहुत खुश हुआ और उसने राजा को अच्छा वेतन देना शुरू कर दिया। 7वां बुधवार आया और राजा ने अपने वेतन से गणपति बाबा की एक सुंदर मूर्ति खरीदी और उसे अपनी झोपड़ी में स्थापित कर दिया। उसने उस दिन विशेष पूजा की और गरीबों को भोजन कराया। लोगों ने देखा कि यह व्यक्ति जो कुछ समय पहले भिखारी था अब धीरे धीरे समृद्ध हो रहा है और फिर भी उसके मन में कोई अहंकार नहीं है। वह अब भी वैसे ही विनम्र है और गणपति बाबा की भक्ति में लीन रहता है। 8वां बुधवार आया और इस दिन राजा को एक पुराना मित्र मिला जो उसे पहचान नहीं पाया। मित्र ने पूछा, आप कौन हैं और क्या करते हैं? राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं गणपति बाबा का सेवक हूं और उनकी कृपा से जी रहा हूं। मित्र ने कहा, आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको इतनी शांति मिली है। राजा ने उसे गणपति बाबा की महिमा के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हें भी शांति मिलेगी। 9वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने देखा कि उसकी झोपड़ी के पास बहुत से लोग इकट्ठा हो गए हैं। लोगों ने कहा, हमने सुना है कि आप गणपति बाबा के बहुत बड़े भक्त हैं और आप हर बुधवार को व्रत करते हैं। हम भी आपसे गणपति बाबा की कथा सुनना चाहते हैं। राजा ने बड़ी विनम्रता से कहा, मैं तो खुद एक साधारण भक्त हूं, लेकिन जो कुछ मैंने सीखा है वह आपको बताऊंगा। उसने लोगों को गणपति बाबा की कथा सुनाई और उन्हें बुधवार के व्रत की महिमा बताई। लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने भी बुधवार का व्रत करने का संकल्प लिया। 10वां बुधवार आया और इस दिन व्यापारी ने राजा से कहा कि वह उसे अपना साझेदार बनाना चाहता है क्योंकि उसकी ईमानदारी और मेहनत से व्यापार बहुत बढ़ गया है। राजा ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन उसने फिर से वही शर्त रखी कि वह हर बुधवार को व्रत रखेगा और उस दिन काम नहीं करेगा। व्यापारी ने खुशी से मान लिया और राजा अब एक सफल व्यापारी का साझेदार बन गया। 11वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने अपनी झोपड़ी को छोड़कर एक छोटा सा घर किराए पर लिया। उसने उस घर में एक छोटा सा मंदिर बनाया और गणपति बाबा की मूर्ति को वहां स्थापित किया। उसने उस दिन विशेष पूजा की और बहुत से लोगों को भोजन कराया। 12वां बुधवार आया और इस दिन राजा के पास एक दूत आया जो उसके पुराने राज्य से आया था। दूत ने कहा, राजन, आपकी प्रजा आपको बहुत याद करती है और वे चाहते हैं कि आप वापस आएं। राजा ने कहा, मैं अब राजा नहीं हूं, मैं गणपति बाबा का एक सेवक हूं। यदि मुझे वापस जाना है तो केवल इसलिए कि मैं अपनी प्रजा की सेवा कर सकूं, न कि राज करने के लिए। 13वां बुधवार आया
और इस दिन राजा ने निर्णय लिया कि वह अपना व्रत पूरा करने के बाद ही अपने राज्य की ओर जाएगा। 14वां बुधवार आया और इस दिन राजा को फिर से एक स्वप्न आया। इस बार गणपति बाबा ने उससे कहा, राजन, तुमने बहुत अच्छा किया है कि तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे मन से मेरी भक्ति की। अब तुम्हारी परीक्षा लगभग समाप्त हो गई है। बस कुछ और बुधवार का व्रत करो और फिर तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा। लेकिन याद रखो कि राज्य पाने के बाद भी तुम्हें हर बुधवार व्रत रखना होगा और मेरी कथा सुननी और सुनानी होगी। 15वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने देखा कि उसका व्यापार और भी बढ़ गया है। व्यापारी ने उसे बहुत सारा धन दिया, लेकिन राजा ने उस धन का अधिकांश भाग दान में दे दिया। उसने गरीबों की मदद की, बीमारों की सेवा की और जरूरतमंदों को भोजन कराया। 16वां बुधवार आया और इस दिन राजा के पुराने राज्य से एक और संदेश आया कि जिन मंत्रियों ने उसके साथ धोखा किया था वे सब पकड़े गए हैं और प्रजा चाहती है कि राजा वापस आए। 17वां बुधवार आया और इस दिन पुजारी ने राजा से कहा कि अब तुम्हारा व्रत लगभग पूरा होने वाला है। तुमने सच्चे मन से गणपति बाबा की भक्ति की है और अब तुम्हें अपना राज्य वापस मिलेगा। लेकिन याद रखो कि यह राज्य तुम्हें गणपति बाबा की कृपा से मिला है, इसलिए तुम्हें हमेशा विनम्र रहना होगा और अपनी प्रजा की सेवा करनी होगी। 18वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने विशेष रूप से गणपति बाबा की पूजा की। उसने सोचा कि अब केवल 3 बुधवार और बचे हैं और फिर उसका व्रत पूरा हो जाएगा। 19वां बुधवार आया और इस दिन राजा के राज्य से एक बड़ा दल आया जिसमें मंत्री, सैनिक और बहुत से नागरिक थे। सबने राजा से आग्रह किया कि वह वापस चले और अपना राज्य संभाले। राजा ने कहा, मुझे अभी 2 बुधवार का व्रत और करना है, उसके बाद मैं आऊंगा। 20वां बुधवार आया और इस दिन राजा ने बहुत ही भव्य पूजा की। उसने सैकड़ों लोगों को भोजन कराया और गरीबों में वस्त्र बांटे। उसने गणपति बाबा से प्रार्थना की कि हे भगवान, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे इतनी शक्ति दें कि मैं अपनी प्रजा की सच्चे मन से सेवा कर सकूं और कभी भी अहंकार मेरे मन में ना आए। 21वां और अंतिम बुधवार आया और यह दिन बहुत ही खास था। राजा ने सुबह से ही उपवास रखा और पूरे दिन गणपति बाबा की पूजा में लगा रहा। उसने गणपति बाबा की 108 बार आरती की और हजारों लोगों को भोजन कराया। संध्या के समय जब राजा गणपति बाबा के सामने बैठा था तो अचानक एक अद्भुत घटना घटी। गणपति बाबा की मूर्ति से एक दिव्य प्रकाश निकला और पूरा मंदिर प्रकाशमय हो गया। राजा ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसे ऐसा लगा जैसे गणपति बाबा स्वयं उसके सामने खड़े हैं। गणपति बाबा ने उससे कहा, राजन, तुमने अपने अहंकार को त्याग दिया और सच्चे मन से मेरी भक्ति की। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं। अब तुम्हें तुम्हारा राज्य वापस मिल जाएगा और तुम्हारा राज्य पहले से भी अधिक समृद्ध होगा। लेकिन हमेशा याद रखना कि यह सब मेरी कृपा से है, इसलिए कभी भी अहंकार मत करना। हर बुधवार को व्रत रखना और मेरी कथा सुनना और सुनाना। जो भी सच्चे मन से मेरी भक्ति करेगा उसे मैं कभी निराश नहीं करूंगा। राजा की आंखों से आंसू बहने लगे और उसने गणपति बाबा के चरणों में सिर झुका दिया। जब उसने आंखें खोली तो वह दिव्य प्रकाश गायब हो चुका था, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति और आनंद था। अगले दिन राजा अपने राज्य की ओर चल पड़ा। जब वह अपने राज्य की सीमा पर पहुंचा तो उसे देखकर हजारों लोग उसके स्वागत के लिए आए। सबने उसे फूलों की माला पहनाई और उसका भव्य स्वागत किया। राजा ने फिर से अपना सिंहासन संभाला, लेकिन अब वह पहले जैसा राजा नहीं था। अब वह एक विनम्र सेवक था जो अपनी प्रजा की सेवा करना चाहता था। उसने अपने राज्य में सबसे पहले एक भव्य गणपति मंदिर बनवाया और हर बुधवार को वहां विशेष पूजा करवाने की व्यवस्था की। उसने यह नियम बनाया कि हर बुधवार को राज्य में गरीबों को भोजन कराया जाएगा और जरूरतमंदों की मदद की जाएगी। राजा ने अपने पुराने मंत्रियों को माफ कर दिया और उन्हें समझाया कि गणपति बाबा की कृपा से ही सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें हमेशा विनम्र रहना चाहिए। राज्य में फिर से खुशहाली आ गई। फसलें लहलहाने लगीं, व्यापार बढ़ने लगा और प्रजा सुखी हो गई। लेकिन अब राजा कभी भी यह नहीं कहता था कि यह सब उसके पराक्रम का फल है। वह हमेशा कहता था कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। एक दिन राजा के दरबार में एक युवक आया और उसने कहा कि वह बहुत परेशान है क्योंकि उसके व्यापार में घाटा हो रहा है
और उसे कोई मार्ग नहीं सूझ रहा। राजा ने उसे गणपति बाबा के बुधवार व्रत के बारे में बताया और कहा कि यदि तुम सच्चे मन से 21 बुधवार का व्रत करोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। युवक ने वैसा ही किया और कुछ ही महीनों में उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। उसने राजा को बहुत धन्यवाद दिया, लेकिन राजा ने कहा, मुझे धन्यवाद मत दो, गणपति बाबा को धन्यवाद दो, क्योंकि यह सब उनकी कृपा है। धीरे धीरे राजा की ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग दूर दूर से आते और उससे गणपति बाबा की कथा सुनते। राजा हर बुधवार को विशेष रूप से समय निकालता और लोगों को गणपति बाबा की महिमा के बारे में बताता। एक दिन एक दूसरे राज्य का राजा आया जो बहुत घमंडी था। उसने राजा चारुदत्त से पूछा कि तुम्हारे राज्य में इतनी खुशहाली का क्या रहस्य है। राजा चारुदत्त ने विनम्रता से कहा कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है, मैं तो बस उनका एक सेवक हूं। दूसरे राजा ने हंसते हुए कहा कि यह सब केवल भाग्य की बात है, देवताओं का इसमें कोई हाथ नहीं। राजा चारुदत्त ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसने उस राजा को अपनी कहानी सुनाई कि कैसे वह अहंकार के कारण सब कुछ खो बैठा था और कैसे गणपति बाबा की कृपा से उसे सब कुछ वापस मिला। दूसरा राजा इस कहानी से बहुत प्रभावित हुआ और उसने भी बुधवार का व्रत करने का संकल्प लिया। कुछ समय बाद उस राजा के राज्य में भी खुशहाली आ गई और उसका अहंकार भी समाप्त हो गया। वह भी गणपति बाबा का एक सच्चा भक्त बन गया। राजा चारुदत्त का राज्य दिन प्रतिदिन समृद्ध होता गया, लेकिन वह कभी भी अपने व्रत को नहीं भूला। हर बुधवार वह उपवास रखता, गणपति बाबा की पूजा करता और लोगों को कथा सुनाता। उसके राज्य में हर बुधवार को एक विशेष उत्सव होता जिसमें हजारों लोग शामिल होते और गणपति बाबा की आराधना करते। एक बार राजा के राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। महीनों तक बारिश नहीं हुई और फसलें सूखने लगी। लोग परेशान हो गए और राजा के पास आकर कहने लगे कि हे राजन, अब क्या होगा। राजा ने सबको धैर्य रखने को कहा और उसने एक विशेष बुधवार का व्रत रखने का निर्णय लिया। उस दिन उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी लोग उसके साथ गणपति बाबा की पूजा में शामिल हों। हजारों लोग इकट्ठे हुए और सबने मिलकर गणपति बाबा की आराधना की। उस रात आसमान में बादल छा गए और जोरदार बारिश हुई। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा और सबने गणपति बाबा का धन्यवाद किया। राजा ने कहा, देखा, यह गणपति बाबा की कृपा है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। समय बीतता गया और राजा चारुदत्त बूढ़ा होने लगा। उसके बेटे ने राज्य संभालना शुरू किया, लेकिन राजा ने उसे भी गणपति बाबा की भक्ति करने की सीख दी। उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, याद रखना कि यह राज्य गणपति बाबा की कृपा से है। तुम्हें हमेशा विनम्र रहना होगा और हर बुधवार को व्रत रखना होगा। जो भी गणपति बाबा की सच्चे मन से भक्ति करता है उसे कभी कोई कमी नहीं होती। राजा के बेटे ने पिता की बात मानी और उसने भी हर बुधवार व्रत रखना शुरू किया। राज्य में और भी समृद्धि आई और लोग और भी खुश हो गए। एक दिन एक बहुत गरीब ब्राह्मण राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि उसकी बेटी की शादी है, लेकिन उसके पास पैसे नहीं हैं। राजा के बेटे ने तुरंत उसकी मदद की और उसे पर्याप्त धन दिया। ब्राह्मण ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि गणपति बाबा आपको सदा खुश रखें। राजा के बेटे ने कहा, यह सब गणपति बाबा की ही कृपा है। राजा चारुदत्त के जीवन के अंतिम दिनों में भी वह हर बुधवार को व्रत रखता रहा। जब उसकी मृत्यु का समय आया तो वह गणपति बाबा की मूर्ति के सामने बैठा था और उसके होठों पर गणपति बाबा का नाम था। उसने अपनी अंतिम सांस भी गणपति बाबा के नाम के साथ ली और कहा जाता है कि उसे मोक्ष की प्राप्ति हुई। राजा की मृत्यु के बाद भी उसका नाम अमर रहा। लोग आज भी उसकी कहानी सुनते हैं और गणपति बाबा की भक्ति करते हैं। राजा चारुदत्त की कहानी हमें यह सिखाती है कि अहंकार का अंत दुख में होता है और विनम्रता से ही सच्ची खुशी मिलती है। गणपति बाबा बुद्धि के देवता हैं और जो भी उनकी सच्चे मन से भक्ति करता है उसे वे अवश्य ही सही मार्ग दिखाते हैं। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं जो गणपति बाबा की महिमा को दर्शाती है। यह कथा एक साधारण किसान की है जिसका नाम रामदास था। रामदास एक छोटे से गांव में रहता था और उसके पास बहुत कम जमीन थी। वह मेहनत से खेती करता था, लेकिन फिर भी उसे बमुश्किल 2 वक्त की रोटी मिल पाती थी। रामदास की पत्नी का नाम सीता था और वह बहुत धार्मिक स्वभाव की थी।
सीता हर बुधवार को गणपति बाबा का व्रत रखती थी और उनकी पूजा करती थी। रामदास को यह सब व्यर्थ लगता था और वह कहता था कि भगवान की पूजा से पेट नहीं भरता। एक दिन सीता ने रामदास से कहा कि तुम भी मेरे साथ गणपति बाबा का व्रत रखो। रामदास ने मना कर दिया और कहा कि मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। सीता दुखी हुई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा और वह अपनी भक्ति में लगी रही। एक बुधवार की सुबह रामदास खेत पर गया तो उसे वहां एक बूढ़ा आदमी मिला जो बहुत थका हुआ लग रहा था। बूढ़े आदमी ने रामदास से पानी मांगा और रामदास ने उसे पानी दिया। बूढ़े आदमी ने कहा, बेटा तुम बहुत दयालु हो, भगवान तुम्हें खुश रखे। रामदास ने कहा, मुझे भगवान में विश्वास नहीं है। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और कहा, एक दिन तुम्हें विश्वास हो जाएगा। ऐसा कहकर वह बूढ़ा आदमी चला गया। शाम को जब रामदास घर लौटा तो उसने देखा कि सीता गणपति बाबा की पूजा कर रही है। रामदास ने फिर से कहा, यह सब बेकार है, लेकिन सीता ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी पूजा में लगी रही। उस रात रामदास को एक अजीब सा सपना आया। उसने देखा कि वही बूढ़ा आदमी उसके सामने खड़ा है और कह रहा है कि तुम्हारी पत्नी की भक्ति देखकर गणपति बाबा बहुत प्रसन्न है। यदि तुम भी उनकी भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में खुशहाली आएगी। रामदास ने उस सपने को गंभीरता से नहीं लिया और सुबह उठकर फिर से अपने काम में लग गया। लेकिन उस दिन कुछ अजीब हुआ। रामदास जब खेत पर गया तो उसे जमीन में एक बड़ा सा घड़ा मिला। जब उसने उस घड़े को खोला तो उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। रामदास हैरान रह गया। उसने सोचा कि यह कैसे संभव है। वह घड़ा लेकर घर आया और सीता को दिखाया। सीता ने कहा, यह गणपति बाबा की कृपा है। लेकिन रामदास को अभी भी विश्वास नहीं हो रहा था। उसने सोचा कि शायद किसी ने यह घड़ा वहां छुपाया होगा और संयोग से उसे मिल गया। रामदास ने उस धन से अपने खेत का विस्तार किया और बेहतर बीज खरीदे। उस साल उसकी फसल बहुत अच्छी हुई और उसे अच्छा मुनाफा हुआ। लेकिन फिर भी रामदास को लगता था कि यह सब उसकी मेहनत का फल है, न कि किसी भगवान की कृपा। सीता ने फिर से उससे कहा कि तुम भी गणपति बाबा का व्रत रखो, लेकिन रामदास ने फिर से मना कर दिया। अगले बुधवार को सीता ने फिर से व्रत रखा और गणपति बाबा की पूजा की। उस दिन रामदास बाजार गया और वहां उसे एक व्यापारी मिला जिसने उसे एक बहुत अच्छा सौदा दिया। रामदास का व्यापार बढ़ने लगा और वह धीरे धीरे समृद्ध होने लगा। लेकिन फिर भी उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। एक दिन रामदास बीमार पड़ गया। उसे बहुत तेज बुखार हो गया और कोई दवा काम नहीं कर रही थी। सीता बहुत परेशान हो गई और उसने गणपति बाबा से प्रार्थना की कि वे रामदास को स्वस्थ कर दें। उस रात रामदास को फिर से वही बूढ़ा आदमी दिखाई दिया और उसने कहा, रामदास तुम अभी भी नहीं समझे कि जो कुछ भी तुम्हें मिल रहा है वह गणपति बाबा की कृपा से है। यदि तुम अब भी नहीं मानोगे तो तुम्हें बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। रामदास डर गया और उसने उस बूढ़े आदमी से कहा कि वह क्या करे। बूढ़े आदमी ने कहा, कल बुधवार है, तुम व्रत रखो और गणपति बाबा की सच्चे मन से पूजा करो। अगले दिन रामदास ने वैसा ही किया। उसने पहली बार बुधवार का व्रत रखा और गणपति बाबा की पूजा की। उसी दिन शाम तक उसका बुखार उतर गया और वह बिल्कुल स्वस्थ हो गया। अब रामदास को विश्वास हो गया कि गणपति बाबा सचमुच में हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। उस दिन के बाद से रामदास ने हर बुधवार को व्रत रखना शुरू कर दिया और गणपति बाबा की सच्चे मन से पूजा करने लगा। उसका जीवन और भी बेहतर होने लगा। उसका व्यापार बढ़ता गया और वह गांव का एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। लेकिन रामदास ने कभी भी अपनी सफलता पर घमंड नहीं किया। वह हमेशा कहता था कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। रामदास ने अपने गांव में एक छोटा सा मंदिर बनवाया और वहां गणपति बाबा की मूर्ति स्थापित करवाई। हर बुधवार को वह उस मंदिर में पूजा करता और गांव के लोगों को भी गणपति बाबा की महिमा के बारे में बताता। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग बुधवार का व्रत रखने लगे और गणपति बाबा की पूजा करने लगे। गांव में खुशहाली आ गई और लोग सुखी हो गए। सभी लोग कहते थे कि यह सब रामदास और उसकी पत्नी सीता की भक्ति का फल है। एक दिन गांव में एक बड़ा तूफान आया। तेज हवाएं चलने लगी और बारिश होने लगी। लोग डर गए क्योंकि उन्हें लग रहा था कि उनके घर टूट जाएंगे और फसलें बर्बाद हो जाएंगी। रामदास और सीता ने सभी गांव वालों को इकट्ठा किया
और सबने मिलकर गणपति बाबा की आराधना की। उन्होंने गणपति बाबा से प्रार्थना की कि वे गांव को इस तूफान से बचाएं। अचानक एक चमत्कार हुआ। तूफान की दिशा बदल गई और वह गांव को छोड़कर दूसरी दिशा में चला गया। गांव बच गया और किसी का भी कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी लोगों ने गणपति बाबा का धन्यवाद किया और कहा कि यह उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। रामदास की कहानी भी राजा चारुदत्त की कहानी की तरह ही दोनों कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि गणपति बाबा की भक्ति से सब कुछ संभव है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे वे कभी निराश नहीं करते। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं जो एक व्यापारी की है। इस व्यापारी का नाम गोपाल था। गोपाल एक बहुत बड़ा व्यापारी था और उसके पास बहुत धन था, लेकिन गोपाल बहुत कंजूस था। वह गरीबों की मदद नहीं करता था और हमेशा धन जोड़ने में लगा रहता था। गोपाल की पत्नी का नाम लक्ष्मी था और वह बहुत दयालु थी। लक्ष्मी हर बुधवार को गणपति बाबा का व्रत रखती थी और गरीबों को भोजन कराती थी। गोपाल को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वह कहता था कि तुम व्यर्थ में धन बर्बाद कर रही हो। लक्ष्मी कुछ नहीं कहती और अपनी भक्ति में लगी रहती। एक दिन गोपाल का एक बहुत बड़ा व्यापारिक सौदा फेल हो गया और उसे भारी नुकसान हुआ। गोपाल बहुत परेशान हो गया और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन उसका व्यापार दिन प्रतिदिन गिरता गया। एक बुधवार को लक्ष्मी ने गोपाल से कहा कि तुम भी मेरे साथ गणपति बाबा का व्रत रखो। गोपाल ने गुस्से में कहा कि मुझे इन सब बातों में विश्वास नहीं है। लक्ष्मी दुखी हो गई, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसी रात गोपाल को एक डरावना सपना आया। उसने देखा कि उसका सारा धन आग में जल रहा है और वह कुछ नहीं कर पा रहा है। वह चीखते हुए उठा और उसे बहुत पसीना आ रहा था। लक्ष्मी ने पूछा कि क्या हुआ, लेकिन गोपाल ने कुछ नहीं बताया। अगले कुछ दिनों में गोपाल का व्यापार और भी बुरी हालत में पहुंच गया। उसके कई व्यापारिक साथी उससे दूर हो गए और उसके कर्जदार उसे पैसे नहीं लौटा रहे थे। गोपाल समझ गया कि अब कुछ बहुत गलत हो रहा है। एक दिन एक साधु गोपाल के घर आए। साधु ने गोपाल से कहा कि तुम्हारे कष्टों का कारण तुम्हारा कंजूसपन और अहंकार है। तुमने कभी किसी की मदद नहीं की और हमेशा धन जोड़ने में लगे रहे। गणपति बाबा बुद्धि के देवता हैं और वे चाहते हैं कि तुम अपनी बुद्धि का सही उपयोग करो। यदि तुम सच्चे मन से उनकी भक्ति करोगे और गरीबों की मदद करोगे तो तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। गोपाल को साधु की बात समझ में आई। उसने साधु से पूछा कि वह क्या करे। साधु ने कहा कि तुम 21 बुधवार का व्रत रखो और गणपति बाबा की सच्चे मन से पूजा करो। हर बुधवार को गरीबों को भोजन कराओ और जरूरतमंदों की मदद करो। गोपाल ने उस दिन से ही अपना जीवन बदलने का निर्णय लिया। उसने अगले बुधवार से व्रत रखना शुरू किया और गणपति बाबा की पूजा करने लगा। उसने गरीबों को भोजन कराना शुरू किया और जरूरतमंदों की मदद करने लगा। पहले बुधवार को ही गोपाल को एक अच्छा सौदा मिल गया, जिससे उसे कुछ लाभ हुआ। गोपाल को विश्वास होने लगा कि शायद साधु की बात में सच्चाई है। दूसरे बुधवार को गोपाल के एक पुराने कर्जदार ने उसे पैसे लौटा दिए, जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। गोपाल खुश हो गया और उसने और भी मन लगाकर गणपति बाबा की पूजा की। तीसरे बुधवार को गोपाल को एक नया व्यापारिक अवसर मिला। एक बड़े व्यापारी ने उसके साथ साझेदारी करने का प्रस्ताव रखा। गोपाल ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और उसका व्यापार फिर से पटरी पर आने लगा। इस तरह गोपाल ने 21 बुधवार का व्रत पूरा किया और हर बुधवार को गणपति बाबा की पूजा की और गरीबों की मदद की। 21 बुधवार पूरे होने तक गोपाल का व्यापार पहले से भी बेहतर हो गया और उसे पहले से भी ज्यादा धन मिला। लेकिन अब गोपाल बदल चुका था। अब वह कंजूस नहीं रह गया था। वह गरीबों की मदद करता था और जरूरतमंदों को भोजन कराता था। उसने अपने शहर में एक गणपति मंदिर बनवाया और वहां हर बुधवार को विशेष पूजा करवाता था। गोपाल की कहानी भी हमें यही सिखाती है कि गणपति बाबा की भक्ति से जीवन में चमत्कार हो सकता है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है और दूसरों की मदद करता है, उसे गणपति बाबा अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक विद्यार्थी की है। इस विद्यार्थी का नाम विक्रम था। विक्रम पढ़ने में बहुत कमजोर था और उसे कुछ भी समझ नहीं आता था। वह बहुत मेहनत करता था, लेकिन फिर भी परीक्षा में असफल हो जाता था। विक्रम की मां बहुत परेशान रहती थी और वह गणपति बाबा से प्रार्थना करती थी कि वे विक्रम को बुद्धि दें। एक दिन
विक्रम की मां ने उससे कहा कि तुम भी गणपति बाबा का व्रत रखो, क्योंकि वे बुद्धि के देवता हैं। विक्रम ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों न एक बार कोशिश करके देखी जाए। अगले बुधवार से विक्रम ने व्रत रखना शुरू किया और गणपति बाबा की पूजा करने लगा। उसने गणपति बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे बुद्धि दें ताकि वह अच्छे से पढ़ाई कर सके। पहले बुधवार को ही विक्रम को लगा कि उसका मन पढ़ाई में लग रहा है। जो चीजें पहले समझ नहीं आती थीं, वे अब समझ में आने लगी। दूसरे बुधवार तक विक्रम की याददाश्त भी बेहतर हो गई। वह जो कुछ भी पढ़ता था उसे याद रहने लगा। तीसरे बुधवार तक विक्रम के शिक्षक भी उसकी प्रगति से हैरान हो गए। उन्होंने पूछा कि विक्रम, तुम में अचानक इतना बदलाव कैसे आया? विक्रम ने उन्हें बताया कि वह गणपति बाबा का व्रत रख रहा है और उनकी कृपा से उसे बुद्धि मिल रही है। विक्रम ने 21 बुधवार का व्रत पूरा किया और जब परीक्षा का समय आया तो वह बहुत अच्छे अंकों से पास हुआ। उसके माता पिता बहुत खुश हुए और उन्होंने गणपति बाबा का धन्यवाद किया। विक्रम ने उसके बाद भी बुधवार का व्रत जारी रखा और वह अपनी पढ़ाई में लगातार अच्छा करता रहा। बाद में विक्रम एक बहुत बड़ा विद्वान बना और उसने गणपति बाबा की महिमा का प्रचार किया। उसने कहा कि जो भी विद्यार्थी पढ़ाई में कमजोर हैं, उन्हें गणपति बाबा का व्रत रखना चाहिए, क्योंकि वे बुद्धि के देवता हैं और वे अवश्य ही मदद करते हैं। विक्रम की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। जो भी विद्यार्थी सच्चे मन से गणपति बाबा की भक्ति करता है, उसे बुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति होती है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक महिला की है, जिसका नाम सुमित्रा था। सुमित्रा की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके कोई संतान नहीं थी। वह बहुत दुखी रहती थी और उसकी सास उसे ताने मारती थी। सुमित्रा ने बहुत से उपाय किए, लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। एक दिन उसकी एक सहेली ने उसे बताया कि तुम गणपति बाबा का व्रत रखो, क्योंकि वे सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। सुमित्रा ने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए। उसने अगले बुधवार से व्रत रखना शुरू किया और गणपति बाबा से प्रार्थना की कि वे उसे संतान का सुख दें। सुमित्रा ने पूरे विधि विधान से 21 बुधवार का व्रत किया। वह हर बुधवार को उपवास रखती, गणपति बाबा की पूजा करती और गरीबों को भोजन कराती। 21 बुधवार पूरे होने के कुछ महीने बाद सुमित्रा गर्भवती हो गई। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गणपति बाबा का धन्यवाद किया और कहा कि यह सब उनकी कृपा से ही संभव हुआ है। 9 महीने बाद सुमित्रा ने एक सुंदर बच्चे को जन्म दिया। पूरा परिवार खुश हो गया और सबने गणपति बाबा का धन्यवाद किया। सुमित्रा ने अपने बेटे का नाम गणेश रखा और उसने प्रण लिया कि वह जीवन भर हर बुधवार को व्रत रखेगी और गणपति बाबा की पूजा करेगी। सुमित्रा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा सभी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसे वे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको बताता हूं कि बुधवार के व्रत की विधि क्या है। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, स्वच्छ वस्त्र पहनने चाहिए, फिर गणपति बाबा की मूर्ति या तस्वीर के सामने दीप जलाना चाहिए। दूर्वा के 21 दिन के चढ़ाने चाहिए, क्योंकि दूर्वा गणपति बाबा को बहुत प्रिय है। लड्डू या मोदक का भोग लगाना चाहिए। अगर यह उपलब्ध नहीं है तो कोई भी मीठा भोग लगा सकते हैं। फिर गणपति बाबा की कथा सुननी या पढ़नी चाहिए, आरती करनी चाहिए, दिन भर उपवास रखना चाहिए। यदि पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो फलाहार कर सकते हैं। संध्या के समय फिर से पूजा करनी चाहिए और उसके बाद भोजन ग्रहण करना चाहिए। भोजन में नमक का उपयोग नहीं करना चाहिए या कम से कम करना चाहिए। गरीबों को भोजन कराना चाहिए या दान करना चाहिए। यह व्रत 21 बुधवार तक करना चाहिए। 21वें बुधवार को विशेष पूजा करनी चाहिए और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। गणपति बाबा की महिमा अपार है। वे विघ्नहर्ता हैं, मंगल करता है और बुद्धि के देवता हैं। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है, उसके जीवन से सभी विघ्न दूर हो जाते हैं। गणपति बाबा को मूषक की सवारी करने वाला कहा जाता है। मूषक का अर्थ है चूहा, जो अहंकार का प्रतीक है। गणपति बाबा अहंकार पर सवारी करते हैं, यानी वे अहंकार को नष्ट करते हैं। गणपति बाबा के एक दांत टूटा हुआ है और एक सूंड है। टूटा हुआ दांत बताता है कि कभी कभी त्याग करना पड़ता है और सूंड बताती है कि जीवन में लचीलापन होना चाहिए। गणपति बाबा के 4 हाथ हैं, जो 4 दिशाओं का प्रतीक है। एक हाथ में अंकुश है,
जो मन को नियंत्रित करने का प्रतीक है। दूसरे हाथ में पाश है, जो माया के बंधन का प्रतीक है। तीसरे हाथ में मोदक है, जो जीवन की मिठास का प्रतीक है। चौथा हाथ आशीर्वाद मुद्रा में है, जो भक्तों को आशीर्वाद देने का प्रतीक है। गणपति बाबा का पेट बड़ा है, जो यह बताता है कि उन्हें सारे ब्रह्मांड का ज्ञान है। गणपति बाबा को प्रथम पूज्य कहा जाता है। किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बाबा की पूजा की जाती है। परंपरा बहुत पुरानी है और इसके पीछे एक कथा है। कहा जाता है कि एक बार देवताओं ने यज्ञ किया और उन्होंने गणपति बाबा को नहीं बुलाया। इस पर गणपति बाबा नाराज हो गए और उन्होंने यज्ञ में विघ्न डाल दिया। देवता परेशान हो गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि गणपति बाबा विघ्नहर्ता हैं और उनकी पूजा के बिना कोई भी कार्य सफल नहीं हो सकता। तब से यह परंपरा बन गई कि किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले गणपति बाबा की पूजा की जाती है। गणपति बाबा के बारे में एक और प्रसिद्ध कथा है। एक बार भगवान शिव और पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय को कहा कि जो पहले पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आएगा उसे एक विशेष फल मिलेगा। कार्तिकेय अपने मोर पर बैठकर तुरंत निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने बुद्धि का उपयोग किया। उन्होंने अपने माता पिता की परिक्रमा की और कहा कि माता पिता ही पूरे ब्रह्मांड के समान हैं। भगवान शिव और पार्वती गणेश की बुद्धि से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें विजेता घोषित किया। इस कथा से यह सीख मिलती है कि बुद्धि का सही उपयोग करना बहुत महत्वपूर्ण है। गणपति बाबा बुद्धि के देवता हैं और वे हमें सिखाते हैं कि कठिन परिस्थितियों में भी बुद्धि का उपयोग करके समाधान निकाला जा सकता है। गणपति बाबा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते, चाहे कोई कितना भी बड़ा पापी हो या कितनी भी बड़ी समस्या में हो। अगर वह सच्चे मन से गणपति बाबा की शरण में जाता है तो गणपति बाबा उसकी मदद अवश्य करते हैं। राजा चारुदत्त की कथा में भी हमने देखा कि कैसे एक अहंकारी राजा ने सब कुछ खो दिया, लेकिन जब उसने सच्चे मन से गणपति बाबा की शरण ली तो उसे सब कुछ वापस मिल गया। रामदास की कथा में भी हमने देखा कि कैसे एक साधारण किसान जो भगवान में विश्वास नहीं करता था, उसकी जिंदगी बदल गई जब उसने गणपति बाबा का व्रत रखा। गोपाल की कथा में हमने देखा कि कैसे एक कंजूस व्यापारी का हृदय परिवर्तन हुआ और वह एक दयालु व्यक्ति बन गया। विक्रम की कथा में हमने देखा कि कैसे एक कमजोर विद्यार्थी को बुद्धि मिली और वह एक विद्वान बन गया। सुमित्रा की कथा में हमने देखा कि कैसे एक निःसंतान महिला को संतान का सुख मिला। ये सभी कथाएं हमें यह सिखाती हैं कि गणपति बाबा की भक्ति से जीवन में चमत्कार हो सकता है, लेकिन यह भक्ति सच्ची होनी चाहिए। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। गणपति बाबा दिल देखते हैं ना, कि बाहरी आडंबर, आप चाहे गरीब हो या अमीर, छोटे हो या बड़े, यदि आप सच्चे मन से गणपति बाबा की भक्ति करेंगे तो वे अवश्य ही आपकी मदद करेंगे। बुधवार का व्रत करना बहुत सरल है। आपको किसी विशेष सामग्री की जरूरत नहीं है, बस एक साफ मन और सच्ची भक्ति की जरूरत है। यदि आपके पास गणपति बाबा की मूर्ति नहीं है तो आप उनकी तस्वीर के सामने भी पूजा कर सकते हैं। यदि तस्वीर भी नहीं है तो आप मन ही मन उनका ध्यान करके भी पूजा कर सकते हैं। गणपति बाबा को आपका भाव चाहिए, न कि महंगी सामग्री। यदि आप गरीब हैं और आपके पास भोग लगाने के लिए कुछ नहीं है तो आप एक छोटे से फल या थोड़े से चावल से भी भोग लगा सकते हैं। गणपति बाबा को यह देखना है कि आपका मन कितना साफ है, न कि आपका भोग कितना महंगा है। बुधवार के दिन यदि आप पूर्ण उपवास नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, आप फलाहार कर सकते हैं। फलाहार में आप फल, दूध और सूखे मेवे ले सकते हैं, लेकिन यदि आप पूर्ण उपवास रख सकते हैं तो वह और भी अच्छा है। उपवास रखने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और भक्ति में मन और अधिक लगता है। बुधवार के दिन यदि संभव हो तो गरीबों को भोजन अवश्य कराएं। यदि आप किसी को भोजन नहीं करा सकते तो कम से कम किसी जरूरतमंद को कुछ न कुछ दान अवश्य करें। गणपति बाबा को दान बहुत प्रिय है, क्योंकि दान से हृदय की कठोरता दूर होती है और करुणा आती है। कुछ लोग सोचते हैं कि व्रत रखने से क्या होगा या भगवान की पूजा करने से क्या फायदा, लेकिन यह सोच गलत है। व्रत और पूजा केवल भगवान को प्रसन्न करने के लिए नहीं है, बल्कि अपने आप को शुद्ध करने के लिए भी है। जब हम व्रत रखते हैं तो हमारा मन शांत होता है और हम अपने भीतर झांक पाते हैं। जब हम पूजा करते हैं तो हमारा मन एकाग्र होता है
और हम अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर पाते हैं। गणपति बाबा की पूजा करने से बुद्धि का विकास होता है। जब हम उनकी कथा सुनते हैं तो हमें जीवन की महत्वपूर्ण सीख मिलती है। गणपति बाबा की कथाएं हमें सिखाती हैं कि अहंकार का त्याग कैसे करें, विनम्रता कैसे अपनाएं और दूसरों की सेवा कैसे करें। जो व्यक्ति नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखता है उसके जीवन में धीरे धीरे बदलाव आने लगता है। पहले तो वह छोटे छोटे बदलाव होते हैं, जैसे मन की शांति या सकारात्मक विचारों का आना। फिर धीरे धीरे बड़े बदलाव होने लगते हैं, जैसे जीवन में नई संभावनाओं का खुलना या समस्याओं का समाधान मिलना। कुछ लोग कहते हैं कि हमने व्रत रखा लेकिन हमें कुछ नहीं मिला, लेकिन ऐसा सोचना गलत है। गणपति बाबा हमें वही देते हैं जो हमारे लिए सबसे अच्छा है, न कि वह जो हम चाहते हैं। कभी कभी हम कुछ मांगते हैं लेकिन गणपति बाबा जानते हैं कि वह हमारे लिए अच्छा नहीं है, तो वे हमें वह नहीं देते, लेकिन वे हमें कुछ और देते हैं जो हमारे लिए बेहतर है। इसलिए हमें धैर्य रखना चाहिए और गणपति बाबा पर विश्वास रखना चाहिए। गणपति बाबा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे विघ्नहर्ता हैं। विघ्न का अर्थ है बाधा या रुकावट। जीवन में कई बार ऐसा होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन कोई ना कोई बाधा आ जाती है। गणपति बाबा उन बाधाओं को दूर करते हैं, लेकिन कभी कभी वे बाधा को तुरंत नहीं हटाते, बल्कि हमें उस बाधा से लड़ने की शक्ति देते हैं, क्योंकि जब हम संघर्ष करते हैं तो हम मजबूत बनते हैं। गणपति बाबा चाहते हैं कि हम मजबूत बने, न कि कमजोर। इसलिए कभी कभी वे हमें संघर्ष करने देते हैं, लेकिन वे हमेशा हमारे साथ होते हैं। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं जो एक वृद्ध महिला की है। इस महिला का नाम कमला था। कमला बहुत गरीब थी और उसके पास रहने के लिए भी एक छोटी सी झोपड़ी थी। उसके कोई संतान नहीं थी और उसका पति भी गुजर चुका था। कमला अकेली रहती थी और दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा चलाती थी। लेकिन कमला के मन में गणपति बाबा के प्रति अटूट विश्वास था। वह हर बुधवार को व्रत रखती थी, चाहे उसके पास खाने को कुछ हो या न हो। वह अपनी छोटी सी झोपड़ी में गणपति बाबा की एक मिट्टी की मूर्ति रखती थी और रोज उनकी पूजा करती थी। एक बुधवार की सुबह कमला अपने काम पर जा रही थी तो रास्ते में उसे एक छोटा बच्चा रोता हुआ मिला। बच्चा बहुत भूखा था और उसकी मां कहीं नहीं दिख रही थी। कमला के पास केवल एक रोटी थी जो उसने अपने व्रत के बाद खाने के लिए बचा रखी थी, लेकिन उसने बिना सोचे वह रोटी उस बच्चे को दे दी। बच्चे ने रोटी खाई और खुश हो गया। कमला को बहुत संतोष मिला कि उसने एक भूखे बच्चे को खाना खिलाया। शाम को जब कमला अपनी झोपड़ी में लौटी तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसकी झोपड़ी के सामने एक थैला रखा था जिसमें अनाज और कुछ पैसे थे। कमला को समझ नहीं आया कि यह कहां से आया। उसने आसपास देखा लेकिन कोई नहीं दिखा। उसने सोचा कि यह गणपति बाबा की कृपा है। उस रात कमला ने गणपति बाबा का धन्यवाद किया और कहा कि हे भगवान, आप सचमुच अपने भक्तों का ध्यान रखते हैं। अगले कुछ दिनों में कमला के जीवन में और भी अच्छे बदलाव आए। एक अमीर महिला ने उसे अपने घर में नौकरी दे दी और अच्छा वेतन भी दिया। कमला की झोपड़ी की मरम्मत हो गई और उसे अच्छा खाना मिलने लगा। लेकिन इन सब बदलावों के बावजूद कमला ने अपनी विनम्रता नहीं खोई। वह हमेशा गणपति बाबा की पूजा करती रही और दूसरों की मदद करती रही। कमला की कहानी हमें यह सिखाती है कि गणपति बाबा गरीब अमीर में फर्क नहीं करते। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उन्हें वे अवश्य ही आशीर्वाद देते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक युवक की है जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बहुत महत्वाकांक्षी था और वह जीवन में बहुत कुछ हासिल करना चाहता था, लेकिन उसके रास्ते में बहुत सी बाधाएं आती रहती थीं। वह जो भी काम शुरू करता वह किसी न किसी कारण से अधूरा रह जाता। अर्जुन बहुत निराश हो गया था और उसे लगने लगा था कि शायद उसकी किस्मत में सफलता नहीं है। एक दिन अर्जुन की मां ने उसे गणपति बाबा का व्रत रखने की सलाह दी। अर्जुन ने पहले तो इसे गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन जब उसकी मां ने जोर दिया तो उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए। अर्जुन ने अगले बुधवार से व्रत रखना शुरू किया। पहले बुधवार को ही अर्जुन को एक अजीब अनुभव हुआ। उसे लगा कि उसका मन शांत हो गया है और वह अधिक स्पष्ट रूप से सोच पा रहा है। दूसरे बुधवार को अर्जुन को एक नौकरी का इंटरव्यू मिला। उसने इंटरव्यू बहुत अच्छे से दिया और उसे नौकरी मिल गई। तीसरे बुधवार को अर्जुन को एक नया प्रोजेक्ट मिला जो उसके करियर के लिए बहुत महत्वपूर्ण था।
धीरे धीरे अर्जुन की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव आने लगे। वह जो भी काम शुरू करता वह पूरा होने लगा। उसके रास्ते में आने वाली बाधाएं दूर होने लगीं। अर्जुन ने समझ लिया कि यह सब गणपति बाबा की कृपा है। उसने 21 बुधवार का व्रत पूरा किया और उसके बाद भी वह हर बुधवार व्रत रखता रहा। कुछ वर्षों में अर्जुन एक सफल व्यक्ति बन गया। उसने अपना खुद का व्यवसाय शुरू किया और वह बहुत अच्छा चला। लेकिन अर्जुन ने कभी भी गणपति बाबा को नहीं भूला। वह हमेशा कहता था कि मेरी सफलता में गणपति बाबा का सबसे बड़ा हाथ है। अर्जुन की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा हमारे रास्ते की बाधाओं को दूर करते हैं और हमें सफलता की ओर ले जाते हैं, लेकिन हमें उन पर विश्वास रखना होगा और धैर्य से काम लेना होगा। अब मैं आपको गणपति बाबा के विभिन्न रूपों के बारे में बताता हूं। गणपति बाबा के कई रूप हैं और हर रूप की अपनी विशेषता है। बाल गणेश का रूप बहुत प्यारा है। इस रूप में गणपति बाबा एक छोटे बच्चे के रूप में होते हैं। यह रूप मासूमियत और शुद्धता का प्रतीक है। सिद्धि विनायक का रूप बहुत शक्तिशाली है। इस रूप में गणपति बाबा सभी सिद्धियों के दाता है। जो भी इस रूप की पूजा करता है उसे सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। विघ्नेश्वर का रूप विघ्नों को हरने वाला है। इस रूप में गणपति बाबा सभी बाधाओं को दूर करते हैं। गजानन का रूप हाथी के मुख वाला है। यह रूप बुद्धि और विवेक का प्रतीक है। लंबोदर का रूप बड़े पेट वाला है। यह रूप संतोष और तृप्ति का प्रतीक है। एक दंत का रूप एक दांत वाला है। यह रूप त्याग का प्रतीक है। हर रूप की अलग अलग कथा है और हर रूप की पूजा से अलग अलग लाभ मिलते हैं, लेकिन सभी रूपों का मूल एक ही है और वह है गणपति बाबा। गणपति बाबा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे ओम का प्रतीक हैं। ओम सबसे पवित्र ध्वनि है और गणपति बाबा इसी ओम के स्वरूप हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो हम गणपति बाबा का ही स्मरण कर रहे होते हैं। गणपति बाबा की पूजा में कुछ विशेष चीजें होती हैं जिनका बहुत महत्व है। दूर्वा गणपति बाबा को बहुत प्रिय है। दूर्वा एक विशेष प्रकार की घास है जो हरी होती है। कहा जाता है कि गणपति बाबा को दूर्वा इसलिए प्रिय है क्योंकि दूर्वा कभी सूखती नहीं है और हमेशा हरी रहती है। यह अमृता और निरंतरता का प्रतीक है। मोदक या लड्डू भी गणपति बाबा को बहुत प्रिय है। मोदक मीठा होता है और यह जीवन की मिठास का प्रतीक है। जब हम गणपति बाबा को मोदक का भोग लगाते हैं तो हम उनसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे जीवन में भी मिठास आए। लाल फूल भी गणपति बाबा को प्रिय है। लाल रंग शक्ति और ऊर्जा का प्रतीक है। नारियल भी गणपति बाबा की पूजा में चढ़ाया जाता है। नारियल को फोड़ना अहंकार को तोड़ने का प्रतीक है। जब हम नारियल फोड़ते हैं तो हम अपने अहंकार को तोड़ते हैं और गणपति बाबा के सामने समर्पण करते हैं। गणपति बाबा की आरती बहुत पवित्र है। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी माथे पर तिलक सोहे, मूसे की सवारी पान चढ़े, फल चढ़े और लड्डू का भोग लगाए। संत करें सेवा जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा माता। जाकी पार्वती पिता महादेवा। यह आरती गाते समय हमारा मन गणपति बाबा में लीन हो जाता है और हमें एक अजीब सी शांति का अनुभव होता है। गणपति बाबा के मंत्र भी बहुत शक्तिशाली हैं। ओम गम गणपतये नमः यह सबसे प्रसिद्ध मंत्र है। इस मंत्र का जाप करने से सभी विघ्न दूर होते हैं और बुद्धि का विकास होता है। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नम कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। यह भी एक बहुत शक्तिशाली मंत्र है। इस मंत्र का अर्थ है, हे टेढ़ी सूंड वाले, हे विशाल शरीर वाले, हे करोड़ों सूर्यों के समान तेजस्वी भगवान, मेरे सभी कार्यों में सदा विघ्न रहित करें। यह मंत्र किसी भी शुभ कार्य को शुरू करने से पहले बोला जाता है। गणपति अथर्वशीर्ष भी बहुत पवित्र है। यह एक विशेष स्तोत्र है जो गणपति बाबा की महिमा का वर्णन करता है। जो भी नियमित रूप से गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ करता है उसे गणपति बाबा की विशेष कृपा प्राप्त होती है। अब मैं आपको एक और कथा सुनाता हूं जो एक राजकुमारी की है। इस राजकुमारी का नाम मीरा था। मीरा बहुत सुंदर और गुणवान थी, लेकिन उसके विवाह में कोई न कोई बाधा आती रहती थी। कई राजकुमार उससे विवाह करने के लिए आए, लेकिन हर बार कुछ न कुछ ऐसा हो जाता था कि विवाह नहीं हो पाता। मीरा की मां बहुत चिंतित रहती थी। एक दिन एक साधु उनके महल में आए। साधु ने मीरा की कुंडली देखी और कहा कि राजकुमारी की कुंडली में विवाह योग में कुछ बाधा है, लेकिन यदि राजकुमारी गणपति बाबा का व्रत करे तो यह बाधा दूर हो सकती है।
मीरा ने उसी दिन से बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। वह बहुत श्रद्धा से व्रत रखती और गणपति बाबा की पूजा करती। कुछ बुधवार बीतने के बाद एक पड़ोसी राज्य के राजकुमार ने मीरा से विवाह का प्रस्ताव भेजा। इस बार सब कुछ ठीक रहा और कोई बाधा नहीं आई। मीरा का विवाह बहुत धूमधाम से हुआ। मीरा ने विवाह के बाद भी बुधवार का व्रत जारी रखा। वह अपने नए घर में भी गणपति बाबा की पूजा करती रही। मीरा का वैवाहिक जीवन बहुत सुखी रहा और सभी ने कहा कि यह गणपति बाबा की कृपा है। मीरा की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा विवाह में आने वाली बाधाओं को भी दूर करते हैं। जिन लड़के लड़कियों के विवाह में बाधा आ रही हो, उन्हें बुधवार का व्रत अवश्य करना चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो दो भाइयों की है। बड़े भाई का नाम रवि था और छोटे भाई का नाम कवि था। रवि बहुत मेहनती था और दिन रात काम करता था। कवि भी मेहनती था, लेकिन वह गणपति बाबा का भक्त भी था। कवि हर बुधवार को व्रत रखता और गणपति बाबा की पूजा करता। रवि को यह सब पसंद नहीं था। वह कहता था कि भगवान की पूजा करने से क्या होता है, मेहनत करने से ही सब कुछ मिलता है। दोनों भाइयों ने अलग अलग व्यवसाय शुरू किया। रवि दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसके व्यवसाय में कोई खास प्रगति नहीं हो रही थी। कवि भी मेहनत करता, लेकिन वह हर बुधवार को व्रत भी रखता। कवि का व्यवसाय धीरे धीरे बढ़ने लगा। रवि को यह देखकर हैरानी हो रही थी कि कवि उससे कम मेहनत करता है, फिर भी उसका व्यवसाय बेहतर चल रहा है। एक दिन रवि ने कवि से पूछा कि तुम्हारे व्यवसाय में इतनी सफलता का राज क्या है। कवि ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई, मैं तो बस गणपति बाबा की कृपा मानता हूं। रवि ने कहा, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा मेहनत करता हूं, फिर भी मेरा व्यवसाय नहीं बढ़ रहा। कवि ने कहा, भाई, मेहनत जरूरी है, लेकिन गणपति बाबा का आशीर्वाद भी जरूरी है। तुम भी बुधवार का व्रत रखो और देखो। रवि ने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए। उसने अगले बुधवार से व्रत रखना शुरू किया। पहले बुधवार को ही रवि को एक बड़ा ऑर्डर मिल गया, जिसकी उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। दूसरे बुधवार को रवि को एक नया ग्राहक मिला जो बहुत बड़ा व्यापारी था। तीसरे बुधवार को रवि के व्यवसाय में और भी सुधार आया। रवि को अब विश्वास हो गया कि गणपति बाबा की कृपा सचमुच होती है। उसने नियमित रूप से बुधवार का व्रत रखना शुरू कर दिया। कुछ समय में दोनों भाइयों के व्यवसाय बहुत अच्छे चलने लगे। दोनों भाई मिलकर गणपति बाबा की पूजा करते और उनका धन्यवाद करते। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत और भक्ति दोनों जरूरी हैं। केवल मेहनत से या केवल भक्ति से काम नहीं चलता, दोनों का संतुलन होना चाहिए। गणपति बाबा हमें बुद्धि देते हैं ताकि हम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगा सकें। अब मैं आपको गणपति बाबा से जुड़ी कुछ और महत्वपूर्ण बातें बताता हूं। गणपति बाबा को सिंदूर भी बहुत प्रिय है। कई जगहों पर गणपति बाबा की मूर्ति पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर लाल रंग का होता है, जो शक्ति का प्रतीक है। गणपति बाबा की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। यह एक विशेष बात है। सभी देवताओं को तुलसी प्रिय है, लेकिन गणपति बाबा को तुलसी नहीं चढ़ाई जाती। इसके पीछे एक कथा है, लेकिन मुख्य बात यह है कि गणपति बाबा की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं होता। गणपति चतुर्थी गणपति बाबा का सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार भाद्रपद महीने में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। इस दिन पूरे भारत में गणपति बाबा की विशेष पूजा होती है। लोग अपने घरों में गणपति बाबा की मूर्ति स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक पूजा करते हैं। 10वें दिन विसर्जन होता है, यानी मूर्ति को जल में विसर्जित किया जाता है। यह विसर्जन इस बात का प्रतीक है कि सब कुछ नश्वर है और अंत में सब कुछ प्रकृति में मिल जाता है। लेकिन गणपति बाबा की भक्ति अमर है और वह हमेशा हमारे दिलों में रहती है। संकष्टी चतुर्थी भी गणपति बाबा का एक महत्वपूर्ण दिन है। यह हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को आती है। इस दिन भी गणपति बाबा की विशेष पूजा की जाती है और व्रत रखा जाता है। बुधवार के व्रत के अलावा कई लोग संकष्टी चतुर्थी का व्रत भी रखते हैं। अंगार की चतुर्थी भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह वह चतुर्थी होती है जो मंगलवार के दिन आती है। इस दिन का विशेष महत्व है और इस दिन व्रत रखने से विशेष फल मिलता है। गणपति बाबा के बारे में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि वे मंगल मूर्ति हैं। मंगल का अर्थ है शुभ। गणपति बाबा की पूजा से घर में मंगल और शुभता आती है। इसलिए किसी भी नए काम को शुरू करने से पहले गणपति बाबा की पूजा की जाती है। घर में नया सदस्य आए तो गणपति बाबा की पूजा की जाती है। नया व्यवसाय शुरू करें
तो गणपति बाबा की पूजा की जाती है, नई गाड़ी खरीदें तो गणपति बाबा की पूजा की जाती है। यह सब इसलिए क्योंकि गणपति बाबा मंगलकारी हैं और उनकी पूजा से सब काम शुभ और मंगलमय होते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक बुजुर्ग दंपत्ति की है। इस दंपत्ति का नाम रामप्रसाद और सावित्री था। दोनों बहुत बूढ़े हो चुके थे और उनके सभी बच्चे अलग अलग शहरों में बस गए थे। रामप्रसाद और सावित्री अकेले रहते थे और उन्हें कोई नहीं पूछता था। दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक दिन एक साधु उनके घर आए और उन्होंने दंपत्ति की स्थिति देखी। साधु ने कहा कि तुम दोनों गणपति बाबा का व्रत रखो, गणपति बाबा सभी का ध्यान रखते हैं। रामप्रसाद और सावित्री ने अगले बुधवार से व्रत रखना शुरू किया। दोनों ने मन लगाकर गणपति बाबा की पूजा की और उनसे प्रार्थना की कि वे उनके अकेलेपन को दूर करें। कुछ बुधवार बीतने के बाद एक दिन उनके सबसे बड़े बेटे ने फोन किया और कहा कि वह उन्हें अपने साथ रहने के लिए ले जाना चाहता है। रामप्रसाद और सावित्री बहुत खुश हुए। वे अपने बेटे के साथ रहने चले गए। वहां उन्हें बहुत प्यार और सम्मान मिला। दोनों ने गणपति बाबा का धन्यवाद किया और कहा कि यह सब उनकी कृपा है। रामप्रसाद और सावित्री ने अपने बेटे के घर में भी बुधवार का व्रत जारी रखा। उनके बेटे और बहू भी उनके साथ व्रत रखने लगे। पूरा परिवार गणपति बाबा का भक्त बन गया और सभी सुखी रहने लगे। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा हर उम्र के लोगों की मदद करते हैं, चाहे आप छोटे हों या बड़े युवा हों या बुजुर्ग। गणपति बाबा सभी की सुनते हैं और सभी की मदद करते हैं। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक अनाथ बच्चे की है। इस बच्चे का नाम हरि था। हरि के माता पिता उसके बचपन में ही गुजर गए थे और वह एक अनाथालय में रहता था। हरि बहुत दुखी रहता था क्योंकि उसे माता पिता का प्यार नहीं मिला था। अनाथालय में एक बूढ़ी महिला थी जो बच्चों की देखभाल करती थी। उस महिला का नाम रमा था। रमा बहुत दयालु थी और वह सभी बच्चों से प्यार करती थी। रमा हर बुधवार को गणपति बाबा का व्रत रखती थी और सभी बच्चों को भी गणपति बाबा की कहानियां सुनाती थी। हरि को रमा की कहानियां बहुत पसंद थीं। एक दिन हरि ने रमा से कहा कि क्या गणपति बाबा मुझे भी माता पिता दे सकते हैं? रमा ने कहा, बेटा गणपति बाबा सभी की सुनते हैं, तुम भी उनसे प्रार्थना करो। हरि ने उसी दिन से गणपति बाबा से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। वह रोज सुबह उठकर गणपति बाबा की तस्वीर के सामने बैठता और कहता, हे गणपति बाबा मुझे भी एक घर और माता पिता दे दीजिए। कुछ महीने बीतने के बाद एक दंपत्ति अनाथालय में आया। वे एक बच्चे को गोद लेना चाहते थे। उन्होंने सभी बच्चों को देखा और उनकी नजर हरि पर पड़ी। हरि बहुत शांत और सुशील था। दंपत्ति ने हरि को गोद लेने का फैसला किया। हरि की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसे लगा कि गणपति बाबा ने उसकी सुन ली है। हरि ने रमा को धन्यवाद दिया और कहा कि आपने मुझे गणपति बाबा से मिलाया, इसलिए आज मुझे घर मिल गया। हरि अपने नए माता पिता के साथ चला। उसने अपने नए घर में भी गणपति बाबा की पूजा जारी रखी। हरि का जीवन बदल गया और वह बहुत खुश रहने लगा। हरि की कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि गणपति बाबा हर किसी की प्रार्थना सुनते हैं, चाहे आप कितने भी छोटे हों या कितने भी असहाय हों। गणपति बाबा आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब मैं आपको गणपति बाबा से जुड़े कुछ चमत्कारिक अनुभवों के बारे में बताता हूं। कई लोगों ने बताया है कि जब उन्होंने सच्चे मन से गणपति बाबा की पूजा की तो उन्हें अद्भुत अनुभव हुए। किसी ने कहा कि उसे गणपति बाबा की मूर्ति से दूध पीते हुए देखा। किसी ने कहा कि उसे स्वप्न में गणपति बाबा दिखाई दिए और उन्होंने उसे मार्गदर्शन दिया। किसी ने कहा कि जब वह बहुत परेशानी में था तो अचानक से कहीं से मदद आ गई और बाद में पता चला कि वह गणपति बाबा की कृपा थी। ये सभी अनुभव हमें बताते हैं कि गणपति बाबा वास्तव में हैं और वे अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। लेकिन यह भी याद रखना चाहिए कि चमत्कार तभी होता है जब हमारी भक्ति सच्ची होती है। दिखावे की भक्ति से कुछ नहीं होता। गणपति बाबा दिल देखते हैं ना कि बाहरी दिखावा। अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताता हूं जो बुधवार के व्रत में ध्यान रखनी चाहिए। बुधवार के दिन सुबह जल्दी उठें और स्नान करें। साफ सुथरे कपड़े पहने। यदि संभव हो तो हरे या पीले रंग के कपड़े पहने, क्योंकि ये रंग गणपति बाबा को प्रिय है। गणपति बाबा की मूर्ति या तस्वीर को साफ करें और उस पर जल छिड़कें। फूल चढ़ाएं, विशेष रूप से लाल फूल। दूर्वा के 21 दिन के चढ़ाएं।
सिंदूर चढ़ाएं, यदि संभव हो तो भोग लगाएं, लड्डू या मोदक या कोई भी मीठा, धूप और दीप जलाएं, गणपति बाबा की कथा पढ़ें या सुनें, आरती करें, मंत्र जाप करें। ओम गम गणपते नमः का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि माला है तो माला से जाप करें, अन्यथा अंगुलियों पर गिनती करें। गणपति बाबा से अपनी मनोकामना व्यक्त करें, लेकिन विनम्रता से, कभी भी मांग या आदेश के रूप में नहीं, बल्कि प्रार्थना के रूप में। दिन भर सकारात्मक विचार रखें, किसी से बुरा व्यवहार न करें, किसी को बुरा भला न कहें, झूठ न बोलें, किसी को धोखा न दें, गरीबों की मदद करें, यदि संभव हो तो किसी भूखे को खाना खिलाएं, किसी जरूरतमंद को पैसे दें। संध्या के समय फिर से पूजा करें और आरती करें, उसके बाद ही भोजन ग्रहण करें। भोजन में नमक कम या न के बराबर रखें। कुछ लोग व्रत में फलाहार करते हैं तो कुछ लोग पूर्ण उपवास रखते हैं। यह आप पर निर्भर करता है कि आप क्या कर सकते हैं, लेकिन जो भी करें पूरी श्रद्धा से करें। अब मैं आपको कुछ ऐसे लोगों के बारे में बताता हूं जिन्हें गणपति बाबा की विशेष कृपा मिली। एक महिला थी जिसका नाम शांता था। शांता को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और डॉक्टरों ने कहा था कि वह बच नहीं सकती, लेकिन शांता की मां ने गणपति बाबा से प्रार्थना की और 21 बुधवार का व्रत रखा। चमत्कारिक रूप से शांता ठीक हो गई। डॉक्टर भी हैरान रह गए। एक व्यक्ति था जिसका नाम मोहन था। मोहन को नौकरी नहीं मिल रही थी और वह बहुत निराश हो गया था। उसकी पत्नी ने उसे गणपति बाबा का व्रत रखने की सलाह दी। मोहन ने व्रत रखा और कुछ ही हफ्तों में उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। एक युवती थी जिसका नाम प्रिया था। प्रिया की सगाई हो चुकी थी, लेकिन शादी से पहले उसके होने वाले पति ने सगाई तोड़ दी। प्रिया बहुत दुखी हो गई। उसकी सहेली ने उसे गणपति बाबा का व्रत रखने की सलाह दी। प्रिया ने व्रत रखा और कुछ महीनों में उसे एक बहुत अच्छा रिश्ता मिला। उसकी शादी बहुत अच्छे से हुई और वह बहुत खुश रही। ये सभी कहानियां सच्ची हैं और ये बताती हैं कि गणपति बाबा की कृपा अपार है। जो भी सच्चे मन से उनकी भक्ति करता है उसे अवश्य ही फल मिलता है। अब मैं आपको बताता हूं कि गणपति बाबा की पूजा में क्या क्या नहीं करना चाहिए। गणपति बाबा की पूजा में तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। गणपति बाबा की पूजा करते समय नकारात्मक विचार नहीं रखने चाहिए। गणपति बाबा की पूजा करते समय किसी से झगड़ा नहीं करना चाहिए। गणपति बाबा की पूजा करते समय अशुद्ध या गंदे कपड़े नहीं पहनने चाहिए। गणपति बाबा की पूजा में मांस मदिरा या कोई भी तामसिक चीज नहीं चढ़ानी चाहिए। गणपति बाबा की पूजा दिखावे के लिए नहीं करनी चाहिए। गणपति बाबा की पूजा में श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। यदि आप मन से पूजा नहीं कर रहे हैं तो बेहतर है कि पूजा न करें। गणपति बाबा को दिखावा पसंद नहीं है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक चोर की है। इस चोर का नाम रत्न था। रत्न चोरी करके अपना गुजारा चलाता था। वह बहुत बुरा आदमी था और कई लोगों को परेशान करता था। एक दिन रत्न एक मंदिर में चोरी करने गया। वहां गणपति बाबा की मूर्ति थी। जब रत्न चोरी कर रहा था तो अचानक गणपति बाबा की मूर्ति से एक तेज प्रकाश निकला। रत्न डर गया और वहीं गिर पड़ा। उसे ऐसा लगा जैसे गणपति बाबा उसे देख रहे हैं। रत्न को अपने पापों का एहसास हुआ। उसने गणपति बाबा से क्षमा मांगी और प्रण लिया कि वह अब कभी चोरी नहीं करेगा। उस दिन से रतन ने चोरी करना छोड़ दिया और ईमानदारी से काम करने लगा। उसने एक छोटी सी दुकान खोली और मेहनत से काम करने लगा। रतन ने हर बुधवार को व्रत रखना शुरू किया और गणपति बाबा की पूजा करने लगा। धीरे धीरे उसकी दुकान अच्छी चलने लगी और वह एक सम्मानित व्यक्ति बन गया। रतन की कहानी हमें यह सिखाती है कि गणपति बाबा बुरे से बुरे इंसान को भी बदल सकते हैं। यदि कोई सच्चे मन से अपने पापों से पश्चाताप करे और गणपति बाबा की शरण में आए तो गणपति बाबा उसे अवश्य ही क्षमा करते हैं और उसे नया जीवन देते हैं। अब मैं आपको गणपति बाबा के अष्टविनायक के बारे में बताता हूं। अष्टविनायक का अर्थ हुआ है 8 गणेश। महाराष्ट्र में 8 प्रसिद्ध गणेश मंदिर हैं जिन्हें अष्टविनायक कहा जाता है। ये मंदिर है मोरेश्वर मायरेगांव में, सिद्धिविनायक सिद्धटेक में, बल्लालेश्वर पाली में, वरदविनायक मेहड़ में, चिंतामणि थेऊर में, गिरिजात्मज लेन्याद्रि में, विघ्नेश्वर ओजर में और महागणपति रांजणगांव में। हर मंदिर की अपनी विशेषता है और हर मंदिर से जुड़ी अपनी कथा है। कई लोग अष्टविनायक की यात्रा करते हैं और सभी 8 मंदिरों में गणपति बाबा के दर्शन करते हैं। यह यात्रा बहुत पवित्र मानी जाती है।
और कहा जाता है कि जो भी इस यात्रा को पूर्ण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अब मैं आपको गणपति बाबा के कुछ प्रसिद्ध मंदिरों के बारे में बताता हूं। सिद्धिविनायक मंदिर मुंबई में है। यह बहुत प्रसिद्ध मंदिर है और लाखों भक्त यहां आते हैं। दगड़ू शेठ हलवाई गणपति मंदिर पुणे में है। यह भी बहुत प्रसिद्ध है। कणिपकम में गणपति मंदिर आंध्र प्रदेश में है। यहां की मूर्ति के बारे में कहा जाता है कि वह बढ़ रही है। मंगल मूर्ति मंदिर गोवा में है। गणेश टोक जयपुर में है। उच्च पिल्लैयार गणपति मंदिर तमिलनाडु में है। ये सभी मंदिर बहुत प्रसिद्ध हैं और यहां गणपति बाबा की विशेष पूजा होती है। अब मैं आपको बताता हूं कि गणपति बाबा की पूजा करने से क्या क्या लाभ होते हैं। गणपति बाबा की पूजा से बुद्धि का विकास होता है, मन शांत होता है, जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, सफलता मिलती है, धन और समृद्धि आती है, परिवार में सुख शांति रहती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, रोग दूर होते हैं, नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता आती है, आत्मविश्वास बढ़ता है, जीवन में स्पष्टता आती है, सही निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है, दुश्मनों से रक्षा होती है, अनावश्यक खर्चे रुकते हैं, व्यवसाय में वृद्धि होती है, नौकरी मिलती है, विवाह में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं, संतान सुख मिलता है, शिक्षा में सफलता मिलती है, कानूनी मामलों में जीत मिलती है, यात्रा सुरक्षित रहती है। ये सभी लाभ गणपति बाबा की सच्ची भक्ति से मिलते हैं। लेकिन याद रखें कि भक्ति सच्ची होनी चाहिए। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक गायक की है। इस गायक का नाम संजय था। संजय गाना गाता था, लेकिन उसे कोई पहचानता नहीं था। वह बहुत प्रयास करता था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। संजय बहुत निराश हो गया था और उसने सोचा कि शायद गायकी उसके लिए नहीं है। एक दिन एक संगीतकार ने संजय को सुना और उसे बहुत पसंद किया, लेकिन संगीतकार ने कहा कि तुम्हारी आवाज तो अच्छी है, लेकिन तुम्हें थोड़ी और मेहनत करनी होगी। संजय ने और मेहनत करनी शुरू की, लेकिन फिर भी सफलता नहीं मिल रही थी। संजय की मां ने उसे गणपति बाबा का व्रत रखने की सलाह दी। संजय ने पहले तो नहीं माना, लेकिन फिर उसने सोचा कि क्यों ना एक बार कोशिश करके देखी जाए। संजय ने बुधवार का व्रत रखना शुरू किया। वह गणपति बाबा से प्रार्थना करता कि वे उसे सफलता दें। कुछ भी बुधवार बीतने के बाद संजय को एक बड़े संगीत निर्देशक के साथ गाने का मौका मिला। संजय ने बहुत अच्छा गाया और संगीत निर्देशक बहुत प्रभावित हुआ। उसने संजय को अपनी अगली फिल्म में गाने का मौका दिया। वह गाना बहुत हिट हुआ और संजय रातों रात प्रसिद्ध हो गया। संजय ने कभी भी गणपति बाबा को नहीं भूला। वह हर बुधवार व्रत रखता रहा और गणपति बाबा की पूजा करता रहा। संजय की कहानी हमें यह सिखाती है कि गणपति बाबा हर क्षेत्र में सफलता दिला सकते हैं। चाहे आप कलाकार हो, व्यापारी हो, विद्यार्थी हो या कुछ और, गणपति बाबा आपकी मदद अवश्य करेंगे। अब मैं आपको कुछ ऐसे मंत्रों के बारे में बताता हूं जो गणपति बाबा की पूजा में बोले जाते हैं। गणपति बाबा का बीज मंत्र है ओम गम गणपतये नमः। यह सबसे शक्तिशाली मंत्र है। गणपति बाबा का महामंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ग्लौं गम गणपतये वरवृत सर्वजनम में वशमानय स्वाहा। यह मंत्र बहुत शक्तिशाली है और इसका जाप करने से सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। गणपति गायत्री मंत्र है ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। यह गायत्री मंत्र गणपति बाबा को समर्पित है। गणपति मूल मंत्र है ओम गजाननम भूत गणादि सेवितम कपित्थ जंबू फलसार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारणम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। यह मंत्र भी बहुत पवित्र है। इन सभी मंत्रों का जाप करने से गणपति बाबा प्रसन्न होते हैं, लेकिन मंत्र जाप करते समय मन को एकाग्र रखना बहुत जरूरी है। यदि मन भटकता रहेगा तो मंत्र का पूरा प्रभाव नहीं होगा। इसलिए मंत्र जाप करते समय केवल गणपति बाबा का ही ध्यान रखें। अब मैं आपको बताता हूं कि गणपति बाबा की कथा सुनने और सुनाने से क्या लाभ होते हैं। गणपति बाबा की कथा सुनने से मन शुद्ध होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है, बुद्धि का विकास होता है, धर्म के प्रति आस्था बढ़ती है, पापों का नाश होता है, पुण्य की प्राप्ति होती है, मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, परिवार में सुख शांति रहती है। गणपति बाबा की कथा सुनाने से और भी अधिक पुण्य मिलता है, क्योंकि जब हम किसी को कथा सुनाते हैं तो हम उसे गणपति बाबा की भक्ति की ओर ले जा रहे होते हैं। इसलिए जो भी व्यक्ति गणपति बाबा की कथा सुनाता है उसे विशेष आशीर्वाद मिलता है। अब मैं आपको एक ऐसी कथा सुनाता हूं जो एक शिक्षक की है। इस शिक्षक का नाम रमेश था।
रमेश एक छोटे से गांव में पढ़ाता था। वह बहुत मेहनती था और बच्चों को अच्छे से पढ़ाता था, लेकिन उसे उचित वेतन नहीं मिलता था और वह आर्थिक तंगी में था। रमेश की पत्नी लक्ष्मी बहुत धार्मिक थी। वह हर बुधवार को गणपति बाबा का व्रत रखती थी। लक्ष्मी ने रमेश से भी व्रत रखने को कहा, लेकिन रमेश को समय नहीं मिलता था। एक दिन रमेश को स्कूल से निकाल दिया गया क्योंकि स्कूल में बच्चों की संख्या कम हो गई थी। रमेश बहुत परेशान हो गया। लक्ष्मी ने उसे समझाया कि तुम गणपति बाबा का व्रत रखो, सब ठीक हो जाएगा। इस बार रमेश ने लक्ष्मी की बात मान ली। उसने बुधवार का व्रत रखना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में रमेश को एक बड़े स्कूल में नौकरी मिल गई। वहां उसे बहुत अच्छा वेतन मिलने लगा। रमेश की आर्थिक स्थिति सुधरने लगी। रमेश ने गणपति बाबा का धन्यवाद किया और नियमित रूप से व्रत रखता रहा। रमेश की कहानी हमें यह सिखाती है कि कठिन समय में गणपति बाबा हमारा सहारा बनते हैं। जब हमें कोई रास्ता नहीं सूझता तो गणपति बाबा हमें मार्ग दिखाते हैं।